आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। एक ऐसा गांव जिसका नसीब अक्षय कुमार की मूवी जोकर के पगलापुर जैसा है। यहाँ के 200 लोगों को ना तो रतलाम जिला अपनी आबादी मानता है और ना ही मंदसौर जिला अपनी आबादी। मंदसौर के सीहोर गांव के 200 लोग रतलाम सीमा में बसे हैं। पहचान मंदसौर की है, लेकिन घर का स्वामित्व कहीं का नहीं है। यह किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है जावरा के 200 लोगों की दास्तां। नमस्कार, मैं हूं भारत पंचवाल और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी के संवाददाता अमर वर्मा की ये खास रिपोर्ट, गुमनाम आबादी। तुम्हारे गांव का नाम क्या है? पगलापुर। मैं यहाँ हमारे गांव के पानी की समस्या लेकर आया हूँ। हम यह समस्या सुनने बैठे हैं। आपका गांव शायद एमपी में होगा, आपका गांव राजस्थान में होगा। हमारा गांव पगलापुर हिंदुस्तान के नक्शे पे है ही नहीं। नक्शे में नहीं है? कहाँ गया? पगलापुर को गुमनामी से निकालकर नक्शे पर डालना ही होगा, लेकिन ऐसे नहीं, दिमाग लड़ाकर। What do you mean, अगस्त्य? दिमाग लड़ाकर, by fighting brain। अक्षय कुमार की फिल्म जोकर की कहानी गुमनाम गांव व पगलापुर के इर्द गिर्द घूमती है। यूं ही समझ लीजिए कि रतलाम मंदसौर जिले के बॉर्डर पर सीहोर और बोरवानी गांव के बीच 200 लोगों की आबादी वाली बस्ती की कहानी बिल्कुल मिलती जुलती है। पगलापुर नक्शे पर नहीं रहता है। मूलभूत सुविधा मांगने पर एसपी के नेता कहते हैं गांव राजस्थान में होगा, लेकिन राजस्थान वाले मध्य प्रदेश में बताते हैं। इसी तरह रतलाम मंदसौर बॉर्डर पर गुमनाम आबादी की बात कर रहे हैं, जहां भौगोलिक रूप से रतलाम राजस्व सीमा में स्थित है, लेकिन वोटर कार्ड समेत इनकी पहचान दस्तावेज मंदसौर जिले के सीहोर पंचायत के बने हैं। मंदसौर जिले के सीहोर पंचायत और रतलाम जिले के गांव बोरवानी के बीच जो गुमनाम बस्ती है, वहां 51 मकान बने हैं। स्कूल संचालित हो रहे हैं और स्कूल सरकारी है, इसीलिए परेशानी नहीं है, लेकिन लोगों के पास स्वामित्व प्रमाण पत्र नहीं है। मंदसौर प्रशासन चाहकर भी इन लोगों को पट्टे का स्वामित्व प्रमाण पत्र नहीं दे सकता। रतलाम प्रशासन भी आबादी को बगैर नहीं करना चाहता, लेकिन मजबूरी यह है कि स्वामित्व प्रमाण पत्र के लिए इनके वोटर कार्ड, राशन और आधार कार्ड मंदसौर के हैं। सिर जिले के निवासी को रतलाम प्रशासन पट्टा कैसे दे सकता है? रतलाम प्रशासन की नजर में यह नजूल भूमि पर अतिक्रमण है। बोरवानी पटवारी ने स्वामित्व सर्वे के लिए दस्तावेज जुटाना शुरू किए तो सीमा विवाद का पता चला। सैटेलाइट मैप में उक्त बस्ती बोरवानी सीमा में है और राजस्व रिकॉर्ड में भी। जावरा एसडीएम हिमांशु प्रजापति और मंदसौर तहसीलदार राहुल डावर ने मौके का निरीक्षण किया, लेकिन इस समस्या का कोई हल नहीं निकला। अफसर परेशान इसलिए है कि मसले का हल निकले तो निकले कैसे, क्योंकि 200 लोगों को सिर्फ अतिक्रमण बताकर बेघर कर नहीं किया जा सकता। वो जावरा तहसील ज़िला रतलाम में है और जो सीहोर पंचायत है वो मंदसौर ज़िले में आती है। तो वहाँ पर मामला ऐसा है कि कुछ लोग जो वहाँ के वोटर्स हैं सीहोर के और उनके पास सभी दस्तावेज सीहोर के हैं, उन्हें कुछ लोगों को पीएम आवास का लाभ भी सीहोर पंचायत से मिला हुआ है, लेकिन जो राजस्व नक्शा के हिसाब से अगर हम देखें तो वो जो काबिज हैं वो बोरवनी तहसील की ज़मीन पर काबिज हैं। तो चूँकि उनको शायद पता नहीं था कि ये सीहोर की सीमा ना होकर बोरवनी की सीमा है, और चूँकि वो हमारी ज़मीन पर आता है बोरवनी गांव के, और वो जो ज़मीन है अराउंड 5 हेक्टेयर ज़मीन पर कब्ज़ा है और वो शासकीय मद में दर्ज है। तो लीगल तौर पर वो एक अतिक्रमण अवैध कब्ज़ा माना जाएगा, परंतु चूँकि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इशू है तो इसके लिए हम आगे से परस्यू करेंगे कि किसी तरीके से समस्या का निदान किया जाए। क्योंकि वहाँ पे अराउंड 200 परिवार निवासरत हैं, उनको बहुत समस्या होगी, तो हम किसी ना किसी तरीके से लीगल सॉल्यूशन निकालेंगे ताकि कोई समस्या ना हो और बाद में भी उनको उनकी ज़मीन का स्वामित्व दिया जा सके, ताकि आगे की जो शासन की योजनाएं हैं उनको लाभ मिल सके। यहाँ नाली वगैरह कुछ नहीं है, ना शासन रोड है, बस एक वो रोड निकला हुआ है मंदसौर, बस यही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हाँ। किस गांव का मामला है पूरा ये? सीहोर नहीं आबादी। देखा गया ये रतलाम जिले की सीमा आ रही है, यहाँ पे लाइट की व्यवस्था भी है। लाइट की व्यवस्था है, यहाँ पानी की व्यवस्था है, यहाँ स्कूल बना हुआ है गवर्नमेंट, यहाँ पंचायत बनी हुई है, पर हमें हमारा मकान ही सही ढंग पे नहीं है, तो हम क्या करें? आपको मकान का अधिकार पत्र नहीं है? हाँ, बस वही चाहिए हमें अधिकार पत्र। प्रशासन अगर आपको मंदसौर जिला में ले जाएंगे तो आप जाएंगे? हाँ, हम जरूर जाएंगे। अगर वो मंदसौर में नहीं ले तो फिर रतलाम में ले।
पर हमें हमारा अधिकार दे। दिक्कत ये आ रही है, कोई बोल रहे हैं कि रतलाम जिले, कोई बोल रहे हैं कि मंदसौर जिले, अब कोई बोल रहे हैं कि घर पड़ रहे हैं, तो अब तो जमीन गिरवे रख के तो खेती मकान बनाए। अच्छा, ये समस्या आ रही है। ये समस्या आ रही, अब नहीं तो खेती नहीं घर, कैसे क्या करे? काम धंधा कैसे चलता है आप लोगों का? दान की मजदूरी करते हैं, खेती तो गिरवे पड़ी है। ऐसे कितने परिवार आए यहाँ पर? ये सब बहुत सारे परिवार है। आपको पट्टा चाहिए? हाँ हाँ, हमें पट्टा। अगर वो चाहे मंदसौर जिले में हो या रतलाम जिले में, कैसे कहीं भी वो, भले मंदसौर में करवाओ, भले रतलाम में करवाओ, पट्टा चाहिए। अब छोटे छोटे बच्चे कहाँ काम लेके जाए हम। शुभ नाम आपका? कौशल्या बाई। ठीक। बस्ती के लोगों का कहना है कि हम मंदसौर की सीहोर पंचायत के निवासी हैं। सीहोर में कमला नदी के किनारे घर थे जो कि बाढ़ में डूबते थे। वर्ष 2006 में वह जगह छोड़कर सभी परिवार रतलाम मंदसौर की सीमा पर बस गए। तब पंचायत और तत्कालीन प्रशासन ने सीमा क्षेत्र की जानकारी नहीं दी थी। धीरे धीरे पक्के घर बना दिए गए। अब पता चला कि घर रतलाम सीमा में है। क्योंकि नई आबादी के मकान जो है ये रतलाम जिले की सीमा में आ रहे हैं। कारण क्या बन रहा है? कारण ये बन रहा है कि आज से हम 2006 से यहाँ पर निवास रहते हैं। कितने मकान हैं? यहाँ पर लगभग सर 60-70 मकान है। कितने परिवार निवास करते हैं? यहाँ लगभग 200 परिवार मतलब होंगे। किस कारण से यहाँ पर 2006 से आए? हमारे गांव में बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है। गांव में नदी है। गांव थोड़ा नीची जगह पर है, तो ऊपर 3 तालाब बने हुए। तो हमें कई बार प्रशासन का अलर्ट भी हुआ है कि गांव में बाढ़ आ रही है तो गांव खाली किया जाए। आसपास के जो नदी किनारे घर बने हुए हैं वो ऊंची जगह जाके बनाएं। तो 2006 में जब बाढ़ आई थी तो हम 5-10-20 घर जो नज़दीक थे किनारे पर, वो सब निकल के हम यहाँ पर आए। सरपंच महोदय ने, पटवारी महोदय ने, सब ने बताया कि अपने ये मंदसौर ज़िले की जगह यहाँ तक है, इसमें आप मकान बना लो। पट्टे वगैरह जो भी है बाद में प्रोसेस करेंगे। अभी जो तत्कालीन स्थिति उसको देखकर आप धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाएंगे अपन और कार्रवाई करेंगे। पक्के मकान भी बन गए? हाँ, पक्के मकान भी बन गए। आवास योजना भी मिली है यहाँ पे लोगों को? हाँ, 1-2-4 लोगों को आवास योजना मिली है। लेटरिन बाथरूम के पैसे भी मिले हैं। यहाँ पर सरकारी स्कूल है, यहाँ पर पंचायत है यहाँ पर, और बहुत सारी सुविधाएं, छोटी मोटी बिजली, सारे गांव में मीटर लगे हुए हैं, बिजली भी चल रही है। सारी सुविधाएं जो धीरे धीरे चल रही है। लेकिन अभी तक इस ज़मीन का ना तो कोई पट्टा बना है, ना आवास में मतलब वो गांव ठाव में इस ज़मीन का कोई रिकॉर्ड है। और अभी जो सर्वे हुआ उसमें हमने थोड़ी इसको सचेत किया पटवारी महोदय को कि हमें पट्टा दिया जाए। इसमें ना तो सुविधा मिल रही है। देखिए आप, ये नालियाँ ऐसी गंदी है। स्वामित्व योजना शासन की चल रही है, उसमें अधिकार पत्र मिल रहे हैं लोगों को जी। तो आप भी चाहते हैं कि हमें भी मिले? जी, हम यही चाह रहे हैं, सरकारी सुविधाएं सब मिल सके। जी, हम यही चाह रहे हैं कि हम मंदसौर ज़िले में है, ये ज़मीन चाहे रतलाम ज़िले में हो, तो शासन अगर चाहे तो हमें मंदसौर ज़िले में ही ज़मीन को आवंटन करके हमें प्लाट वगैरह दे दे। इसकी दस्तावेज आपके टोटल आधार कार्ड, परिचय कार्ड जितने भी सब मंदसौर? सारे मंदसौर ज़िले के हैं। निवास आप रतलाम ज़िले की सीमा में कर रहे हैं। तो अब आप क्या? लेकिन हमें पहले पता नहीं था कि हम रतलाम ज़िले में हैं। ये तो अभी पता चला है जब सर्वे हुआ। और वो बता रहे हैं, नायब तहसीलदार महोदय बता रहे थे कि ये रतलाम ज़िले में आ रही है जगह। तो हमें पता नहीं था कि हम रतलाम ज़िले में थे। ये अब पता चला ना। मकान 70-75 मकान हो गए। कितने परिवार निवास करते हैं? परिवार तो 300-400 हो गए नहीं, करीब 300। इतने लोग निवास करते हैं। आप कितने समय पहले यहाँ पे शिफ्ट हुए थे आप लोग? हम तो आ गए 2006 में। किस कारण? 2006 में गाँव में पानी घुस रहा था, इसलिए इस कारण से। हाँ, बाढ़ की वजह से गांव में सुविधा नहीं। आसपास नाला बहता है, बार पानी घुसता है गांव में। 3-4 बार पानी घुस गया था। 18-19 में भी पानी घुस गया था। वहाँ की जनता भी यहाँ मेड़ पे टीले पे आ गई थी। तो आप सब किसानी? सभी किसानी है। किस गांव में रहते हैं? सीहोर में। अभी क्या विवाद चल रहा है? इस गाँव का क्या मामला है? अभी विवाद तो कुछ नहीं है। तो अभी क्या मालूम है, हमको तो कोई जानकारी नहीं है। पटवारी लोग बताते हैं कि आधा बार्डर लग रही है रतलाम मंदसौर की, तो ये रतलाम जिला में आ रहा है ना। कुछ बताते हैं कि मंदसौर जिले में आ रहा है। ये विवाद और कुछ नहीं। आपके पास दस्तावेज क्या है? अभी कुछ दस्तावेज कुछ नहीं है। पक्के मकान भी बन गए सभी? हाँ, हमने धीरे धीरे बनाए थे। पहले पेड़ी फेंट दी थी, फिर बरसाती में रहे, कई लोगों को फिर छत डाली। किसके प्लास्टर हुआ, किसके नहीं हुआ, ऐसे धीरे धीरे कर रहे हैं। काश्तकार में हुआ, जो पैसे वो आते हैं जैसे काम करते हैं। अब क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को? अब क्या दिक्कत कि हमारे को पट्टे मिल जाए तो ठीक रहे। गांव में नालियाँ बन जाए, सीसी रोड बन जाए गांव में, ये सुविधा होना चाहिए। स्कूल है, पानी की व्यवस्था भी है, शासन की ओर से बिजली की व्यवस्था भी है, सुविधाएं सभी है। हाँ, सभी सुविधा है। पंचायत भी है, स्कूल भी है, बिजली है, पानी की व्यवस्था भी है। केवल पट्टे नहीं बने।
बस शासकीय योजनाओं की हाँ। जो मिलना चाहिए। शासकीय योजना के अंतर्गत हमको पट्टा मिलना चाहिए। कुछ मंत्री जी आपके यहाँ आए थे, सुना था, जगदीश जी देवड़ा जो हाँ आए थे ना, तो ये मलारगढ़ विधानसभा लगती है। मलारगढ़ विधानसभा। आप उन्हीं के वोटर हैं? जी। दस्तावेज टोटल आपके मंदसौर जिले के हैं? हाँ दस्तावेज सभी मंदसौर जिले के, हम काश्तकार भी मंदसौर जिले के हैं, निवास नागरिक भी मंदसौर जिले के हैं। और ये टीला रतलाम जिले में लगता है। हाँ ये बता रहे हैं अधिकारी लोग, हमको क्या मालूम, हमको तो जानकारी नहीं है कि मंदसौर जिला है कि रतलाम जिला है, हमको जानकारी नहीं है। ये तो अधिकारी बता रहे हैं, अधिकारी लोग बताए तो हमको बता लगा। जगदीश जी देवड़ा जो मंत्री जी, उनको बताई पूरी कहानी आपको? हाँ तो उन्होंने, हाँ उनको बताई हमने। तो उन्होंने कहा उन्होंने कहा कि बॉर्डर का काम है तो जैसे तैसे दोनों अधिकारी से बात करेंगे तो आपको सुविधा करवा देंगे, आपको क्या मकान थोड़ी गिराएंगे आपके, क्या है तो एमपी के रहने वाले हो आप। तो ये थी जावरा के 200 लोगों की दास्तां, जहां दोनों जिले के लोगों को पता ही नहीं है कि वो किस जिले के हैं। अब देखना यह होगा कि दोनों जिले के प्रशासन किस तरह से इस समस्या का हल निकालेंगे, ये तो आने वाला कल ही बताएगा। फिलहाल अभी मामला उलझा हुआ, साथ ही सामने प्रश्न चिन्ह है कि सीमा कौन से जिले की है। आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी।